बाई सन्नी कौशल, वार्ड नंबर 8 की स्थायी निवासी हूँ। मैं नगर परिषद में पहले 2019 से 2022 तक मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग का काम किया। उसके बाद मुझे नगर परिषद ने डाटा ऑपरेटर के पद पर रखा। अब मुझे निकाल दिया गया। अब मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जो निकाला गया, किस से निकाला गया है, मेरे साथ न्याय किया जाए, ताकि और जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो किस बेस पे किए गए हैं, जहाँ पे जिस भी योजना के तहत वो रखे गए हैं। मैंने भी उस योजना में अपना नाम दर्ज करवाया था। उस योजना से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल नहीं आई है, ना ही तो कोई लेटर आया कि आपकी भी वहाँ पे इंटरव्यू है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए और मुझे अपने पद पर फिर से नियुक्त किया जाए। तो मैं रखा गया था तो पूरी इनक्वायरी और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ रखा गया कि आपको इन फॉर्मेलिटियों के साथ रखा जा रहा है। और जब डाटा ऑपरेटर के पद पे रखा गया तो सारी कमेटी ने जो असाइन किए थे उस टाइम, जो कमेटी में जो बैठक होती है उसमें, तो कमेटी में बैठक हुई थी कि इसको रखा जाए। तो उसमें ये मेंशन नहीं किया था कि इसको 1 साल या 2 साल के लिए रखा जाए। अब मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, मेरे पति बेरोजगार है, मेरी सास माँ घर में, मेरे ससुर की अभी डेथ हुई है, तो हमारे पास कोई भी आय के साधन नहीं है। भूल जाती थी तो मुझे बोला गया कि अब आपका टाइम जो पूरा हो गया और आप चले जाओ, और किसी और को जो है मेरी जगह बिठा दिया गया था। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कब वो इंटरव्यू हुए, कब कोई इंफॉर्मेशन कॉल आई, किस तहत जो इनको रखा गया है। मैं भी अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना ना अधिकारियों से ना वार्ड मेंबरों से है। पर मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और मैंने जो है वो महिला मंडल की भी हेल्प ली है कि मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, मेरी मदद करो साथ। बाई सन्नी कौशल, वार्ड नंबर 8 की स्थायी निवासी हूँ। मैं नगर परिषद में पहले 2019 से 2022 तक मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग का काम किया। उसके बाद मुझे नगर परिषद ने डाटा ऑपरेटर के पद पर रखा। अब मुझे निकाल दिया गया। अब मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जो निकाला गया, किस से निकाला गया है, मेरे साथ न्याय किया जाए, ताकि और जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो किस बेस पे किए गए हैं, जहाँ पे जिस भी योजना के तहत वो रखे गए हैं। मैंने भी उस योजना में अपना नाम दर्ज करवाया था। उस योजना से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल नहीं आई है, ना ही तो कोई लेटर आया कि आपकी भी वहाँ पे इंटरव्यू है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए और मुझे अपने पद पर फिर से नियुक्त किया जाए। तो मैं रखा गया था तो पूरी इनक्वायरी और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ रखा गया कि आपको इन फॉर्मेलिटियों के साथ रखा जा रहा है। और जब डाटा ऑपरेटर के पद पे रखा गया तो सारी कमेटी ने जो असाइन किए थे उस टाइम, जो कमेटी में जो बैठक होती है उसमें, तो कमेटी में बैठक हुई थी कि इसको रखा जाए। तो उसमें ये मेंशन नहीं किया था कि इसको 1 साल या 2 साल के लिए रखा जाए। अब मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, मेरे पति बेरोजगार है, मेरी सास माँ घर में, मेरे ससुर की अभी डेथ हुई है, तो हमारे पास कोई भी आय के साधन नहीं है। भूल जाती थी तो मुझे बोला गया कि अब आपका टाइम जो पूरा हो गया और आप चले जाओ, और किसी और को जो है मेरी जगह बिठा दिया गया था। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कब वो इंटरव्यू हुए, कब कोई इंफॉर्मेशन कॉल आई, किस तहत जो इनको रखा गया है। मैं भी अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना ना अधिकारियों से ना वार्ड मेंबरों से है। पर मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और मैंने जो है वो महिला मंडल की भी हेल्प ली है कि मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, मेरी मदद करो साथ।